नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी बुलंदशहर की, जहां चारदीवारी निर्माण के दौरान अचानक दीवार गिर गई, जिसमें एक मजदूर मलबे के नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई। अगली खबर भी बुलंदशहर से है, जहां राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने गाजियाबाद के सूर्या नामक युवक की हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु की किसान महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए केंद्र सरकार पर फसल का उचित मूल्य न देने और महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने किसानों के हक की लड़ाई तेज करने की बात कही और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर किसान क्रांति दल से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। साथ ही बिलसी से संत रमेशानंद गिरी महाराज को प्रत्याशी घोषित किया। संत रमेशानंद गिरी ने किसानों को न्याय दिलाने के लिए चुनाव को मजबूत मंच बताया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अतुल तोमर ने अतिथियों का स्वागत किया और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान दरबार की जानकारी दी। युवा मोर्चा अध्यक्ष ओमवीर सिसोदिया और उपाध्यक्ष सुनील शर्मा ने भी विचार रखे। अंत में किसानों की समस्याएं सुनी गई और मौके पर अधिकारियों को फोन कर अवगत कराया गया। लेकर आंदोलन किया गया, लेकिन क्या ये एमएसपी न लागू हुई और एमएसपी किसान आयोग बनाएगा, सरकार नहीं। सरकार इसीलिए नहीं बनाएगी कि विश्व विख्यात किसान नेता चौधरी चरण सिंह 1967 में मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 76 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा था और सारी चीजें बढ़ गई। खाद के दाम बढ़ गए, ट्रैक्टर के दाम बढ़ गए और यूरिया के दाम बढ़ गए, कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ गए, लेकिन 76 के अभी 6000 भी नहीं हो पाए हैं। यदि उस हिसाब से लगाया जाए तो कम से कम इस समय 25,000 होगा। आप कहोगे गरीब कहां से खाएंगे? अरे सरकार जो वायदा करती है कि हम गरीबों को फ्री में अनाज दे रहे, 25,000 रुपए कुंटल खरीदे और फिर फ्री में दे, तब मालूम पड़ेगी कि हम फ्री में दे रहे हैं। अब तो किसानों को लूट रहे हैं। किसानों को लूट नहीं होने दूंगा। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करूंगा। 75 साल उम्र है, अभी 100 साल तक कोई नहीं मार सकता। जी, एक कानून को है, उसकी खुले में रिश्वत की बात हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है, जिससे सभी अधिकारियों के पास पहुंचती है। सभी अधिकारियों के बारे में बोल रहा है कि हर अधिकारी लेता है रिश्वत। तो क्या लग रहा है सरकार में जो है अधिकारियों को खुली छूट दे दी गई है? ऐसा है, वो जो कह रहा है कि वो रिश्वत वायरल हुई है, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता कि ली है कि नहीं ली है, लेकिन वो जो कह रहा है कि हर अधिकारी रिश्वत लेता है, वो 100% सही बात कह रहा है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। जब सब ले रहे हैं तो कार्रवाई काय को करेंगे? इसको लेकर क्या आपकी रणनीति रहेगी? मेरी रणनीति ये रहेगी कि जो रिश्वत ले रहे हैं और जो परेशान कर रहे हैं, उन सबको आउट, उनके लिए जेल हुई, जेल जाए। और वो हमने चालू कर दिया है, पूरे भारत में चालू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले 27 का चुनाव होगा, हमारा महाभारत होगा। चक्रव्यूह के मैदान में गांधी टंकोरें भरेगा, यानी किसान क्रांति दल 403 सीटों पे चुनाव लड़ा गया और जब लड़ लेगा तो फिर जीतेगा, तो कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, अभी आपने 2027 के चुनाव की बात की, ऐसे में किसानों की सबसे बड़ी समस्या खाद, बीज, पानी को लेकर है। उसके लिए किसान यूनियन की तरफ से आंदोलन करेंगे। आप कह रहे हो कि यहाँ क्यों आए? यहाँ ये घोषणा करूंगा, रमेशानंद गिरी महाराज, सबसे पहले संतों से, महात्माओं से शुरुआत होगी। रमेशानंद गिरी महाराज को आज बिलसी विधानसभा का प्रत्याशी घोषित करूंगा, इसलिए आया। और मैं दोनों हैं, राजनीतिक भी अराजनीतिक भी। जब तक जो समस्या खाद की है, बीज की है, पानी की है या किसी को नुकसान पहुंचाने की है, उसके लिए किसान यूनियन की तरफ से संघर्ष करेंगे। बदायूं से सीनियर संवाददाता अभी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में बकरीद के दिन सूर्या नामक युवक की हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर फरार आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, मामले का फास्ट ट्रैक ट्रायल
पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने, संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाने, बाहरी तत्वों के सत्यापन की मांग की है। संगठन ने पुलिस द्वारा एक आरोपी असद के एनकाउंटर की सराहना करते हुए शेष आरोपियों की गिरफ्तारी पर जोर दिया और चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के निर्देशानुसार उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज एसडीएम ऑफिस आए हैं आप सभी लोग, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज खुर्जा नगर में तहसील में एसडीएम महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। बीती 28 मई को बकरी ईद के दिन जिहादी मानसिकता से ग्रसित असद और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे एक हिंदू भाई सूर्या की निर्मम तरीके से हत्या की थी। उस हत्या के एक दिन बाद ही प्रशासन की मजबूती से, कठोरतम कार्रवाई से उस जिहादी को एनकाउंटर में मार दिया गया था। परंतु उसमें कुछ जिहादी और बाकी बचे हैं जिन्हें हमारी मांग है उन्हें भी मृत्यु दंड दिया जाए और पारिवारिक को आर्थिक मदद की जाए और जो परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आपसे एक कहना और है, यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी अनगिनत ऐसी जिहादियों द्वारा ऐसी अनगिनत घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। जैसे कि तीन महीने पहले उत्तम नगर में अपनी तरुण नाम के हिंदू की हत्या कर दी गई थी। ऐसी अनगिनत घटनाओं को अंजाम जिहादियों द्वारा दिया जा चुका है। अब यह सूर्य की घटना के बाद में जिहादी को जो दंड योगी जी की सरकार में प्रशासन ने दिया है उसकी हम सराहना करते हैं और भविष्य में ऐसी कोई जिहादी घटना को अगर अंजाम देता है तो उसे भी ऐसा ही मृत्यु दंड दिया जाए जिससे कोई भी जिहादी ऐसा कृत्य करने की आवश्यकता ना करे। धन्यवाद। जय श्री राम। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। बुलंदशहर के थाना अनूप शहर क्षेत्र में सीएनजी पेट्रोल पंप के सामने स्थित जगतपाल सिंह के प्लॉट पर 4 दीवारी निर्माण के दौरान अचानक दीवार गिर गई, जिससे एक मजदूर मलबे के नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान विक्रम सिंह निवासी थाना रजपुरा जनपद संभल के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर मजदूर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। यहाँ पर एक अनूप शहर में सीएनजी के पंप के सामने एक 4 दीवारी की जा रही थी। उसमें मजदूर दीवार लगा रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली वो दीवार गिर गई और उससे उनकी मजदूर की मृत्यु हो गई। मजदूर का नाम विक्रम सिंह पुत्र श्यामलाल बताया जा रहा है, जो कि संभल के रजपुरा के रहने वाले हैं। ये बताइए, उसमें पता चला है कि जगतपाल सिंह है, उनका ये फर्म बनाया जा रहा है। अब उनको बुलाया गया है और उनसे तस्दीक की जा रही है, उनकी सारी जांच की जा रही है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। कन्नौज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां देश की सीमाओं पर सुरक्षा में तैनात एक फौजी अपने ही परिवार और जमीन के लिए न्याय की गुहार लगाता नजर आ रहा है। सवाल ये है कि जो जवान देश की रक्षा करता है, क्या वो अपने घर की सुरक्षा के लिए भी असहाय है? मामला तालग्राम थाना क्षेत्र के सुलवापुर गांव का है। यहां तैनात फौजी राहुल पाल का आरोप है कि उनकी पैतृक जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। विरोध करने पर उन्हें और उनके बुजुर्ग माता पिता को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। लगातार धमकियों दबंगों के दबाव से परेशान होकर फौजी राहुल पाल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं कलेक्टर में ड्यूटी से डायरेक्ट इधर आ रहा हूँ कि मेरे घर पे पक्का निर्माण किया जा रहा है, घर के जस्ट सामने, जिसपे हमारा लगभग मेरे बाबा के पिताजी का कब्जा था 1960 या 65 से। वहाँ पे किसी का पट्टा बताया जा रहा है जिसकी ज्ञात हमें नहीं थी। उसका पट्टा पहले वो बता रहा है 1975 में हुआ था। उसको देखते हुए उसको 2004 में उसे बिन में दिया गया था दूसरी जगह, तो हम लोगों को छेड़ा ही नहीं गया था, तो हम लोगों को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। पता क्या, उसका कोई मैटर नहीं हुआ था हमारे इधर, तो वो आए ही नहीं कभी। अभी यहाँ से निर्माण करवा रहे हैं, पक्का घर के रास्ता रोका जा रहा है और वो धमकियाँ दे रहा है कि हम ये कर देंगे, तुम्हारी वो कर देंगे, तुम ड्यूटी करते हो। पिछली बार मैं छुट्टी पे आया था तो वहाँ पे पुलिस वालों आए थे तो मुझे लेके गए थाने में, तो वहाँ थाने में जाके वो बंदा बोल रहा है कि तुम्हें मैं बनाऊँगा कर्नल, और हमारे दादा दादी रहते हैं, उन्हें धमका रहा है वो बहुत ज़्यादा, और पक्का निर्माण किया जा रहा है। फोटो मैं दे दूंगा आपको। गेट बंद कर दिया, जो कि 60 साल से हमारा घर बना हुआ है वहाँ पे। स्थानीय पुलिस में गए थे आप? मैं वहाँ पे ये मुकदमा इधर भी कोर्ट में इधर चल रहा है केस,
यहाँ पे भी पुलिस के पास गए, थाने गए थे। और उसका कब्जा दिखाया जा रहा है 1975 का। जिस बंदे का कब्जा 1975 का दिखाया जा रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ 1974 आधार कार्ड में अभी है। उसका आधार कार्ड बताओ तो प्रोवाइड कराऊँ, मेरे पास है। आपने पुलिस से कहा कि ये लोग, मैं कल भी आया था, डीएम साहब के पास आया था। डीएम साहब ने बोला कि एसडीएम साहब के पास मिलो। डीएम साहब थे नहीं, एडीएम साहब बैठे थे। उन्होंने बोला जाके एसडीएम साहब से मिलो। वहाँ गया तो बोला जाओ टीम से मिलो जाके। और मुझे मैं घर पे नहीं गया हूँ जब से आया हूँ छुट्टी से। 2-3 दिन की छुट्टी दी है। हमारी कंपनी कमांडर ने बोला है कि जाके अपनी बताना, नहीं होता तो हम फिर देखते हैं, अपने हिसाब से बताएंगे जो भी करना है। यहाँ पे कोई सुन रहे हैं कि मतलब कोई रिस्पॉन्स डिसीजन नहीं दे रहे हैं कि जो निर्माण रुक जाए। वहाँ पे वो धमकियाँ भी दे रहा, मैं इसलिए घर नहीं जा रहा हूँ। कौन दे रहा, कौन लोग हैं ये है अवधेश पुत्र राम बाबू, उसके भाई हैं। और राम बाबू सनाब शिवबख्श के नाम पे ये पट्टा है। उसका पट्टा वो 1975 का दिखा रहा है और डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में उसकी 1 जनवरी 1974 है। किस बेस पे पट्टा दिला रहे हैं पता नहीं। कैंसिलेशन का मुकदमा यहाँ पे चल भी रहा है। तो हमारे देश की रक्षा करते हैं। और साहब पिछली बार भी मैं आया था, मुझे इतना धमकाया जा रहा है कि मैं घर नहीं गया हूँ अभी तक। मैं घर गया 10 मिनट के लिए, वो धमकियाँ मिल रही हैं। मुकदमा लिखवाने की धमकी दे रहा है मुझे। तो नाम क्या है, किस पोस्ट पर तैनात हैं, कहाँ पे? मेरा नाम है सैफर राहुल पाल। मैं क्लर्क हूँ 118 अभियंता दल में, चंडी मंदिर में पोस्टिंग हूँ। मेरी यूनिट अभी वहाँ है। अभी प्रीवियस में डिपार्टमेंट मैं आर्मी, इंडियन आर्मी में क्लर्क की पोस्ट, सिपाही क्लर्क की पोस्ट पे हूँ उधर। कहाँ रहने वाले हैं? मैं सिलवापुर का रहने वाला हूँ। सिलवापुर पोस्ट रोली, तहसील छिबरामऊ लगती है मेरी, थाना सालिग्राम है। क्या लग रहा है, न्याय नहीं मिल रहा आपको? तो काम तो रुकवाया जाए, वो दबंगई से कर रहे हैं वो लोग काम। अब जब मुकदमा चल रहा है तब भी एसडीएम साहब बोल रहे हैं उसका हक है, सब कुछ बात हो रही है। एसडीएम साहब ने एक बार बोला भी था भाई तुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा, तू दोबारा बिन में ले ले। और इसने बिन में, जो बिन में इसका हुआ था वो भी इसका गलत था। इसने अपने इसलिए खारिज हो गया इसका बिन में। और हम लोगों की क्या गलती है, आप बिन में कर रहे हो, आप लोग खारिज कर रहे हो। उससे हम लोगों का श्रेणी 6 में हमारी जगह दर्ज कर दी थी उन्होंने 2004 से। 25 साल से वो श्रेणी 6 में है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां एसडीएम के खिलाफ धरने पर बैठे ब्लॉक प्रमुख अपनी ही सरकार में एसडीएम पर लगाया ऑफिस से भगाने का आरोप। किसी फाइल को लेकर एसडीएम से मिलने गए थे सदर ब्लॉक प्रमुख रामू कठेरिया। कहा दोबारा तहसीलदार को जांच सौंपे जाने पर एसडीएम सदर वैशाली से गए थे मिलने। आरोप की जब जनप्रतिनिधियों ने इस तरह का बर्ताव तो आमजन से कैसे पेश आते होंगे अफसर। एसडीएम को हटाने की मांग पर प्रमुख अड़े हुए हैं। हटने के बाद ही धरना खत्म करने का अल्टीमेटम दिया। सदर तहसील परिसर में पेड़ के नीचे धरना शुरू किया गया। आपका बीरेज नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? अटिया। क्या मामला हो गया? मामला ये रोड है, ये रोड 7 मीटर 2003 में पड़ी थी, फिर 2011 में पड़ी और अब ये 2026 में ये 7 मीटर की 3 मीटर रखी गई। फुटपाथ बनने था वो भी नहीं बना। रास्ते में डबल क्रॉसिंग वाहन से काफी लोगों को चोट भी लग चुकी है। मोटरसाइकिलें खंडक में गिर गई हैं 1 हफ्ता के अंदर। जिला पंचायत प्रतिनिधि ओमकार शाक को हमने फोन से संपर्क किया, हमने समस्या बताई, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। राम किशोर है साहब हमारा। कहाँ के रहने वाले? ग्राम अटिया के। क्या मामला हो गया? मामला ये है साहब, ये ग्राम पंचायत प्रिया शाक जी ने ये रोड डलवाई है सरकारी ट्यूबवेल से और अटिया तक। किस ठेकेदार ने? ये कपिल यादव ने, कपिल यादव द्वारा ये कार्य किया गया। इसकी 430 किलो मतलब मीटर लंबाई है। तो ये पहले कच्ची जब थी तब ये 7 मीटर की रोड थी और इसको मतलब जब पक्का किया गया तो मतलब 4 मीटर की पूरी होनी चाहिए, लेकिन 4 मीटर की नहीं की, 4.25 की है। इसमें जो 7 मीटर की कच्ची रास्ता पड़ी थी पहले वाली, उसको काट के ये रोड पे डाल दी गई है और पटरी नहीं सर बिल्कुल है। ये हमारी पटरी जो है पूरी कर दी जाए, ये हमसे कहा था, आश्वासन ये दिया गया था इसको पक्का बनाएंगे। पक्का भी नहीं किया और सर ऐसे ही छोड़ गए हैं। अब हाँ अब हमें साहब निकालने की दिक्कत हो रही। गाड़ी अगर आ जाए तो कहीं नीचे गिर जाते हैं, कहीं इधर गिर जाते हैं, कहीं उधर गिर जाते हैं। समस्या सर ये है। रावेंद्र कुमार है मेरा। कहाँ के रहने वाले? अटिया गाँव। क्या मामला हो गया? यही मामला है, ये रोड हमारी 7 मीटर की थी, अब इस समय 4 मीटर की नहीं रखी गई। तो ये हम कहना चाहते हैं कि हमारी 7 मीटर की तैयार हो जाए रोड तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पटिया भी नहीं डाली? पटिया भी नहीं डाली गई। रोड क्रॉस होते हैं वाहन तो मोटरसाइकिल 4 व्हील और मोटरसाइकिल वाला परेशान हो जाता है, मुश्किल में निकाल पाते हैं, गिर जाते हैं रोड के नीचे। आप लोग आने जाने
काफी दिक्कत बहुत परेशानियां होती हैं। सिंगल रोड, ये सिंगल ही वाहन निकल पाता है इस रोड पर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं महोदय से कि हमारी ये रोड चौड़ी करवाया जाए। इसे 7 मीटर जो थी पहले, वो 7 मीटर ही तैयार करवा दी जाए तो ये वार्ड किसका? ये वार्ड है ओमकार प्रिया जी का, वार्ड नंबर 16। वार्ड नंबर 16 है। प्रिया ओमकार, ये तो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी हैं, उन्हीं का वार्ड है। उन्हीं का वार्ड है। सदस्य भी वही है यहाँ से। सदस्य भी हैं। फिर ये हालत है। अब ये हालत है, ये कहते सोचो फिर और कहीं की क्या होगी, और कहीं की क्या हालत होगी पता नहीं। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।